आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स टू सेव सर्टेन पेशेंट्स ऑफन फेल्स ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यूज और ऑर्गन बाय द पेशेंट। व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शंस। तो यहाँ पर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात की गई है और बोला गया है कि कई बार जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसका जो मेन कॉज यहाँ पर होता है रिजेक्शन का। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन में जो सेल्यूलर जो इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है इस केस में वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। अगर बात करें सेल्यूलर इम्यूनिटी की तो ये प्रेजेंट होती है ड्यू टू टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन सेल मीडिएटेड या फिर सेल्यूलर इम्यूनिटी जो, और वो 4 टाइप्स होते हैं टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और जो लास्ट टाइप होता है वो होता है टी मेमोरी सेल्स। तो सेल इम्यूनिटी की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है अगर हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है तो उसके साथ जो सेल इंटरैक्ट करते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस आगे मैसेज सेंड करते हैं टू टी हेल्पर सेल। ये मैसेज टी हेल्पर सेल्स तक जाता है बाय द सिक्रीशन ऑफ मोनोकाइन्स। मैक्रोफेजेस सिक्रीट करते हैं मोनोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स या फिर साइटोकाइन्स। और उसके बाद जो सेल्स जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पैथोजन की किलिंग के लिए वो सेल होते हैं टी हेल्पर सेल। ये टारगेट सेल या पैथोजन की करा देते हैं किलिंग। तो यही एक रीज़न होता है कि अगर जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आया है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, अगर उसकी बॉडी उसको पैथोजन कंसीडर करती है तो पेशेंट के जो टी किलर सेल्स हैं वो उसको पैथोजन कंसीडर कर लेते हैं उस ऑर्गन को और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करा देते हैं। ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा ये करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के बी लिम्फोसाइट्स, और ऐसे हो जाता है वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्ट। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इस केस में, फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पर बॉडी करने लग जाती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब बॉडी खुद के सेल्स को कंसीडर करती है एज अ पैथोजन और उनको डिस्ट्रक्ट करने लग जाती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो उसमें हमें दिया है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ह्यूमरल रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो ये इम्यूनिटी होती है ये होती है बिकॉज ऑफ बी सेल्स। और हमने अभी देखा कि जो ये रिजेक्शन प्रोसेस होता है ये होता है बिकॉज ऑफ टी सेल की इम्यूनिटीज, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर बात करें सी ऑप्शन की तो लिखा है फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये पार्ट होता है ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, मतलब ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। लेकिन जो ये
रिजेक्शन वाला पार्ट है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा, ये इनेट इम्यूनिटी में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम अब बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन डी में हमें गिवन है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यही हमने डिस्कस किया था, तो हम कह सकते हैं ये है ट्रू रीजन, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस केस में वो होते हैं टी किलर सेल्स, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पर इस केस में। और इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।